दोस्तों, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। हम सिलाई जो करते हैं तो उसमें हमें स्पीड किस तरह से बढ़ानी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि सिलाई में सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। तो टाइम हमें ज़्यादा टाइम ना देकर हम काम अगर ज़्यादा कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी इनकम भी अच्छी आती है और हमें खुशी भी मिलती है कि आज हमने इतना काम कर लिया। और एक टाइम को अगर लेकर हम एक चीज़ को हम लेकर अगर बैठे रहते हैं काफ़ी टाइम तक, मतलब वो काम नहीं हो पाता है मान लो, तो क्या है, हमें वो काम बोरिंग भी हो जाता है। तो काम को बहुत ही ईजी और अच्छा बनाने के लिए हमें स्पीड लाना बहुत ज़रूरी है। तो स्पीड लाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें यूज़ करनी है, क्या क्या टेक्निक यूज़ करनी है, वो हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट चीज़ है, हमें कंसंट्रेशन रखना है अपने काम पर। तो हमें अपने काम पर फोकस करना है। जो हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं और सिलाई करते समय हम मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या उठ कर जा रहे हैं किसी काम के लिए। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो हमें अपने टाइम को बचाने के लिए हमें अपने जो ध्यान है अपना, वो पूरा फोकस सिलाई पर देना है जो हम सिल रहे हैं। आप उसके बाद उठ के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिलाई के टाइम हो सके, जितना हो सके आप सिलाई करिए, कोई दूसरा काम नहीं करिए। तो सेकंड चीज़ है, मशीन जो आपके पास है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए। मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मान लो रुक रुक के चल रही है, धागा तोड़ रही है, टाइट चल रही है, सिलाई की सुई टूट जा रही है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। क्योंकि सिलाई मशीन अगर अच्छी होगी तो काम करने में बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि अगर हम सिलाई मशीन से सिलाई कर रहे हैं और अगर सिलाई मशीन ही अच्छी नहीं है, धागा तोड़ रही है या सुई तोड़ रही है, तो क्या है कि अंदर से मतलब काम करने का मन जो है वो हट जाता है। और जिस काम में हमें आधा घंटा या मान लो 40 मिनट लग रहे हैं, तो उसमें हमें 2-2 घंटे लग जाते हैं। इससे भी हमारा टाइम वेस्ट होता है और स्पीड हमारी स्लो हो जाती है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे पास सिलाई के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कटिंग के, स्टिचिंग के, जैसे कैंची हो गई, इंची टेप हो गया, चौक हो गई, एंड स्केल हो गया, शेपर हो गया, ठीक है, और पिन्स हो गई, जहाँ पे हमें पिन्स वगैरह का यूज़ करना होता है। और हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, हमारे काम को ये बहुत इजी भी बनाते हैं और एक प्रोफेशनल लाइन भी मिलती है। इससे प्रोफेशनल तरीका आता है काम करने का। तो इससे क्या है, हमारा काम भी आसान होता है। तो इस चीज़ का फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। थर्ड चीज़ है फ्रेंड्स, घड़ी। हमारे बुटीक में घड़ी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घड़ी अगर हमारे बुटीक में है तो हम घड़ी में देखकर काम करेंगे कि हमने सूट सिला है मान लो, या पैंट सिली है, तो कितनी देर में हम सिल पा रहे हैं। जैसे अगर हम कोई पैंट है उसे हम 40 मिनट में सिल पा रहे हैं, तो हमें ये रहेगा हम नेक्स्ट टाइम इससे भी कम टाइम में सिलें, ठीक है। अगर हम नहीं देखते हैं टाइम, बिना टाइम के देखते, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने सिलने में 1 घंटा लगा दिया, 1.5 घंटा लगा दिया। तो इससे क्या होता है, हमारी जो टाइम है वो बेकार होता है और स्पीड भी हमारी स्लो होती है। और टाइम देखकर अगर हम काम करते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि हमें लगता है फटाफट से कर लें, नहीं तो टाइम हो जाएगा। तो इसलिए घड़ी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद हमने जो भी चीज़ सिलनी है उसे कटिंग करके 1 दिन पहले रख लेना है। जैसे हमें अगर कोई पैंट सिलनी है, सूट सिलना है या कोई भी ड्रेस सिलनी है, तो उसकी कटिंग हम 1 दिन पहले करके रख लेंगे। क्योंकि क्या है कि 1 दिन पहले करके रखने की कटिंग में भी इंसान का काफ़ी टाइम लगता है और बहुत दिमाग लगता है। तो इससे क्या है कि एकदम जब हम दूसरे दिन सिलाई करने बैठेंगे तो हमारा एकदम माइंड फ्रेश होगा, बस हमें सिलना है। ऐसा नहीं है कि हमें कटिंग करने की टेंशन है। अगर कटिंग करने की टेंशन होगी तो सिलाई करते करते हम थक ही जाएंगे, क्योंकि जब तक सिलाई करने का टाइम आएगा तब तक तो हम थक चुके होंगे। तो इसलिए हम 1 दिन पहले कटिंग करके रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कटिंग हम 1 दिन पहले कर लेंगे, उसके बाद हमारी देखिए कितनी जल्दी स्पीड बढ़ती है हमारे काम की। और इसके बाद फ्रेंड्स, फोर्थ चीज़ है हमारी
कि हमने जो भी चीज़ कट करके रखी है उसे हम अपने सिलाई मशीन के पास में कोई स्टूल वगैरह रख लें। स्टूल अगर हमारे पास है तो स्टूल रख लीजिए, या कोई मेज है, मेज पर पास में ही हमारे जो कटिंग करे हुए प्रोजेक्ट जो भी थे, सामान कटिंग करा हुआ मतलब जो भी कपड़ा था उसे हम अपने पास रख लें। जैसे अगर हम कोई पैंट सिल रहे हैं तो पैंट के फ्रंट बैक पार्ट, पॉकेट, बेल्ट, इलास्टिक, सारी चीज़ें अपने पास में रखें, जिससे हमें बार बार उठकर ना जाना पड़े। इससे क्या होगा, डिस्टरबेंस होता है हमारी सिलाई में और हमारी स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो फटाफट से अगर काम करना है तो इन चीज़ों को अपने पास में ही रखें। इसके बाद फ्रेंड एक चीज़ और है, आयरन करना पड़ता है हमें। कोई भी कटिंग करने के बाद भी हमें स्टिचिंग करते समय भी हमें आयरन करना पड़ता है। तो हो सके तो मेज़ के पास एक बोर्ड हो आपके और एक टेबल हो, उस पर आप आराम से आयरन कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा। और आयरन करने से वैसे भी बहुत फिनिशिंग आती है सिलाई में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इससे आपकी स्पीड काफ़ी हद तक अच्छी होगी। तो टारगेट लेकर चलें कि आज मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं कि कुछ पता ही नहीं है कि हमें क्या सिलना है क्या नहीं सिलना है, बस पहले सोच रहे हैं, फिर कुछ कटिंग ऐसे उल्टा सीधा कर दिया, समझ में नहीं आ रहा। तो इसको मतलब एक टारगेट लेके चलें कि हमें क्या करना है, क्या बनाना है, उसकी फुल मतलब एक प्लानिंग लेकर चलें। तो इससे क्या है, हमारा काम आसान हो जाता है और हमारी सिलाई में स्पीड भी बढ़ती है। कंपटीशन होता है एक, जैसे हमारे साथ में और लोग भी सिलाई कर रहे हैं, तो मान लो उन्होंने हमारे आधे घंटे में कोई चीज़ सिली, तो हमें लगेगा अरे हम उससे 5 मिनट पहले सिल लें फटाफट से। तो हम इसमें क्या है, 2 लोग जब सिलते हैं तो 2 लोगों में हम काम बहुत स्पीड से करते हैं, जल्दी करते हैं कि हमारा पहले हो जाए, हम जल्दी से सिल लें। तो ये चीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर 2 लोग नहीं हैं तो हम अकेले नहीं कर सकते, अकेले भी कर सकते हैं। आप टाइम देखिए, टाइम देखकर जैसे जो चीज़ आपने आधे घंटे में की उसे आप 20 मिनट में करने की कोशिश कीजिए, 25 मिनट में करने की कोशिश कीजिए। ऐसे करते करते आपकी स्पीड गेन होती चली जाएगी। तो कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखें, ध्यान रखें, तो आप भी अपने बुटीक पर स्पीड, सिलाई में स्पीड बढ़ा सकते हैं घर बैठकर, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर स्पीड होगी फ्रेंड्स तो आपकी इनकम भी अच्छी होगी, क्योंकि जहां आप एक सूट सिल रहे थे दिन में, वहां आप अब स्पीड बढ़ने से 3-4 सूट सिल रहे हैं। तो मान लो एक सूट हम 200 रुपये में सिल रहे हैं, तो 4 सूट 800 रुपये में। तो इससे क्या है कि हमारा काम बढ़ रहा है, और जब इनकम आती है तो इंसान की स्पीड खुद ही बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, और अच्छे से सिलाई करते रहिए, मस्त रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।